थोड़ा डिफरेंट सवाल ही मैं रखता हूँ। आज जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे है कि आपने मुझे बताना है किसी की कही हुई ऐसी लाइन, फ़िक्रा या बात जो आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है और ये आई थिंक सवाल मैंने कोई 8-10 साल पहले रखा था तो और आज दोबारा रख रहा हूँ। तो आपने मुझे बताना है किसी की कही हुई कोई ऐसी लाइन, फ़िक्रा या बात जो आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना, चाहे वो कोई खुशी में कही हुई कोई बात हो, कोई लड़ाई करते हुए कोई बात हो, या गुस्से में कोई बात हो, कोई उदास मूड में कोई बात हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपने मुझे वो लाइन, फ़िक्रा या बात बतानी है जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लिख के भेजिए 101, एक स्पेस से मैसेज, नाम, शहर के नाम लिखकर 4471 पर अपने एसएमएस मैसेज आप हमें सेंड करें। और इसके अलावा 1240 के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे 051111111 एंड 0519202540 पर। आओ तो आके आओ तो आके फिर ना जाना, मर जाऊंगा वो जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा वो जाने जाना, मर जाऊंगा। ऑलराइट जी, आजकल कल और आज का हॉट टॉपिक जो इस टाइम सोशल मीडिया पे छिड़ा हुआ है, और क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, और ये टिकटॉकर्स जो हैं, वो सारे मौका देखते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, वीडियो बनाए तो उसके ऊपर व्यूज़ आए, शेयरिंग हो, और हम अपना मौक़िफ़ दो उसके ऊपर दें और एकदम से हम जो है वायरल हो जाएं। इस तरह के हॉट टॉपिक के इंतज़ार में हर कोई रहता है। अभी आज और कल का हॉट टॉपिक जो है वो सादुर रहमान उर्फ डकी भाई रहे, और ये है कि मैं देख रहा था कि एक दिन में उनकी वीडियो के ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए। खैर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और जिस वजह से उनको अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन हुई, और जिस तरह उनसे पैसे मांगे गए और सब कुछ, सारा कुछ जो भी होता रहा, उन्होंने डिटेल सारी वीडियो में बताई है। सोशल मीडिया पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट बड़ी शॉर्ट इसके ऊपर बात करूँगा कि मैंने पर्सनली कभी सादुर रहमान की कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखी मैंने, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने यही लिखा है, हर जगह यही लिखा है। मैंने भी नहीं देखी, लेकिन जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो बिल्कुल गलत हुआ है। देखें, इससे बड़े बड़े क्राइम जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और लोग जो हैं गिल्टी भी हो जाते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। किसी किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाना, किसी को मारना, और किसी को इस तरह किसी के ऊपर तशद्दुद करना, मैं कहूँगा ये जुल्म है यार। इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी किसी के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। और आप मतलब कि ऊपर से पैसों के लिए, ऊपर से आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, और जो अपनी मेहनत कर रहे हैं कि जो इलीगल काम है उनको रोका जाए, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। तो खैर, मैंने कभी मूवी देखी थी एक, उसके अंदर एक डायलॉग था कि गुनाह करने के 100 तरीके हैं, लेकिन गुनाह करके पकड़े जाने के 101 तरीके हैं। ठीक है, 101 फिर बीच में आता है, 101 तरीके हैं। जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हो कि मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन देखो अल्लाह मियाँ तो देख रहा होता है ना, वो फिर किसी ना किसी बंदे को भेज देता है, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें आप फंस जाते हो। इसमें भी जो सारी वीडियो जो है लोगों ने देखी, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आप गलत करते हो और आप उसमें फंस भी जाते हो। खैर, जो हुआ बड़ा गलत हुआ। इतनी ज़्यादा डिटेल्स में मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि चाहे कोई सादुर रहमान को पसंद करता हो या ना करता हो, कंटेंट के ऊपर वो एक अलग स्टोरी है। चाहे उसने ऐप्स को प्रमोट किया हो ना किया हो, और भी तो बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे थे ना। ठीक है, अगर तो फिर ये तो आपने पर्सनल ग्रज निकाली है इनके साथ, और नहीं होना चाहिए था सारा कुछ जो है, और मतलब कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और इतना मारना नहीं चाहिए था, और ये नहीं होना चाहिए था। ऊपर से आपने उनके सारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के लॉगिन भी ले लिए, उनके बाइनेंस के अकाउंट से सारी पेमेंट भी सारी ट्रांसफ़र कर दी डॉलर्स की, और
ये सारे काम नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी जो एजेंसीज जो हैं उन्होंने हमेशा की तरह काम किया, और उन्होंने जिन भी अफसरों ने ऐसा किया है उनको पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है और प्रूफ के साथ पकड़ा है, और ऐसे ही होना चाहिए। हमें उनको अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए। और उस पे तेरा और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा जाने जाना, मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा वो जाने जा। एनीवेज, हम बात करें आज के प्रोग्राम में किसी की कही हुई कोई ऐसी लाइन, फिक्रा या बात जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग बड़ी हमें पॉइंट मार जाया करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं और जो हमारे दिल को लगती है, हम कहते हैं कि यार इसने ये बात क्या कर दी है। मर जाऊंगा वो जाने जाऊंगा। लाजमी नहीं कोई गलत बात हो, कभी कभी लोग बहुत अच्छी बातें भी कर देते हैं जो आपको याद रहती हैं, और उसमें ये भी लाजमी नहीं है कि हमारी उम्र से बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उन्हीं की बात हो। को हमारी एज के लोग भी हो सकते हैं, छोटे लोग भी, छोटी एज के लोग भी हो सकते हैं, उनकी भी कोई बात हो सकती है। एनीवेज, ये भी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करेंगे, और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है कौन सा, आज आई एम अ बेक को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ट्रैक बेफिक्रियाँ, इसको आप एंजॉय कीजिएगा। और जैसा हम कहते हैं, जो दोस्त हमारे इस टाइम शो को सुन रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे, आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग। जिंदगी ये जिंदगी है मजे की जिंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है, जी लो पर फैला के देख लो बादलों की राह को, है ज़मीं तो आसमां भी लो।
ओके डगलस साहब, वेलकम बैक कहते हैं एफएम मोरो इंटरनेशनल में। अभी अच्छा, अभी मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी बर्थडे आ रही है। अच्छा, बर्थडे आ रही है, ठीक है जी। आपने क्या गिफ्ट देना है मुझे, इसलिए आपने पूछा क्या? अच्छा, दिसंबर में ना मेरी तो बर्थडे होती है, लेकिन मेरे बहुत जानने वाले जिनकी दिसंबर में बर्थडे होती है। और मेरी आदत है, अच्छा एक टाइम हो गया था, आपके जो स्टार साइंस होते हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया करता था। और आई थिंक बहुत पहले मैंने एक प्रोग्राम भी किया था स्टार साइंस के ऊपर और उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर, जो है कि किन किन स्टार्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और खैर, जब मैं देखता हूँ ना कि अगर किसी का सजिटेरियस स्टार है तो मैं उसकी क्वालिटीज़, उस इंसान को अगर मैं जानता होता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ बाकी लोगों के साथ कि क्या क्वालिटीज़ जो है वो मिलती जुलती हैं इनकी। पर फैला के देख लो बादलों की राह को, है ज़मीं तो आसमां भी लो, छोड़ो सारे झमेले ये उलझनों के मेले। और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर मतलब कि थोड़ा बहुत यकीन करते भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार दफ़ा मारो यार, हम लोग क्या, हम इन चीज़ों के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। और मैं भी शायद आजकल ना हमारे पास टाइम नहीं है। पहले लोगों के पास इतने टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो आपस में अगर बैठते थे तो बैठ के डिस्कशंस भी होती थी इन चीज़ों के ऊपर, स्टार साइंस के ऊपर। लेकिन अभी वही बात है ना कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, लोग हर टाइम जो है ऐप्स के ऊपर बिजी रहते हैं और सारा दिन उसके ऊपर लगाते हैं। तो जब जो डिस्कशन होने वाली चीज़ें ना, जैसे हम अगर 5 दोस्त बैठ गए कहीं पे, वहाँ पे ज़्यादातर दोस्त क्या होंगे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक टिकटॉक वगैरह सारा कुछ देख रहे होंगे। वो डिस्कशंस कम हो गई हैं, अब लोग जो है वो खामोश ज़्यादा बैठे रहते हैं। और ये एक वैसे ड्रॉबैक है ये मोबाइल फ़ोन का और ऐप्स का। और पहले इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस में हुआ करती थी, एक दूसरे से पूछा करते थे यार तुम बताओ यार तुम्हारे स्टार साइन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या नहीं है, तुम क्या समझते हो। और अब जैसे दिसंबर सैजिटेरियस वाले हैं, अब खैर मैं अच्छा, अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वैसे मतलब अच्छी और बुरी बातें अगर मैं कॉमनली बताऊं तो हाँ, इंटेलिजेंट होते हैं, टॉकटिव होते हैं, और वैसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आए तो बहुत आता है। और ये है कि मतलब कि अगर सोचने पे आए तो बहुत किसी बात को सोचते भी हैं और बिज़ी रहते हैं। मतलब कि फ्री बैठना पसंद नहीं होता, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि पैसे नहीं टिकते हाथ में, ये एक जो है अच्छी बात नहीं है। और मतलब फजूल खर्च तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मतलब पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं। अच्छा, सैजिटेरियस के बारे में आपको एक बात बताऊं कि सैजिटेरियस जो है ना वो अगर उनके साथ कोई नहीं है ना, अगर उनके लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, उन्हें पता है कि उन्होंने टाइम जो है कैसे गुजारना है, तो वो सैजिटेरियस जो है वो अपनी कंपनी जो है ना खुद एंजॉय करते हैं, ठीक है। उन्हें मज़ा आता है, वो बोर नहीं होते अपनी कंपनी में। लोग कहते हैं यार हम अकेले बैठे हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। सो सैजिटेरियस ऐसे होते हैं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ कोई है नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई करीबी दोस्त इस तरह। लेकिन अगर नहीं है तो डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कंपनी खुद एंजॉय करना जो है जानते हैं। अब मुझे